कि 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ यहाँ पे दे दे, उनको कोई फ़र्क भी ना पड़े तो वो आए, अन्यथा वो ना आए, नहीं तो बर्बाद होने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। मैं बिहार से हूँ। क्या चल रहा है आजकल यहाँ? मैं तैयारी करता हूँ यूपीएससी की, सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूँ यहाँ। ऑनलाइन कोचिंग डेफिनेटली आसान तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जो दिल्ली या फिर इन जैसे जगहों पे आ नहीं सकते हैं। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। तब से लेके मैं एक स्टूडेंट के रूप में आपका अपना जो अगर मैं आकलन मतलब पार्टी का आकलन करके बताऊं तो कांग्रेस का पहले जैसा चरित्र नहीं रहा। यूपीएससी दे के आईएएस आईपीएस एग्ज़ाम सेलेक्टेड करके उसको अच्छे बड़े मतलब जिला वगैरह और फिर धीरे धीरे बड़े बड़े लेवल पे दिया जाता है। उसी तरीके से यूपीएससी एक एग्ज़ाम ले लोकसभा के लिए, लोकसभा मेंबर सदस्य मतलब बने, आप लोकसभा का मतलब कि सदस्यता ग्रहण करें, उसके बाद फिर आप चुनाव लड़े। मैं सोशल मीडिया पे 2-3 टीचर हैं, बहुत फेमस हैं, आए दिन इंटरव्यू होता रहता है, लाइव उनकी दिखाई जाती है। जो वो दिख रहा है क्या ऐसा कुछ है भी? मैं उसमें नाम भी ले लेता हूँ। ओझा सर हैं, देवी कीर्ति सर हैं, खान सर हैं। नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष वत्स और इस समय मैं हूँ मुखर्जी नगर में। नाम से जैसे आप सभी को मालूम ही होगा कि दिल्ली में जो मुखर्जी नगर है वो किस लिए फेमस है। भारत के तमाम राज्यों से यहाँ पर लड़के आते हैं, कुछ उनके सपने होते हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए वो लड़के यहाँ पर आते हैं। कुछ कोचिंग्स करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोई बैंकिंग की तैयारी करता है, कोई यूपीएससी की तैयारी करता है, तमाम सारे एग्ज़ाम्स यहाँ पर उसकी तैयारी यहाँ पर होती है। आज हम भी मुखर्जी नगर में हैं और हम दरअसल बस यही देखने आए हैं कि मुखर्जी नगर के बच्चों का क्या हाल चाल है। कुछ साथी हैं, हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे इनके जीवन में क्या कुछ नया हो रहा है। क्या नाम है आपका? शुभम चौहान। शुभम, यहाँ पे क्या कर रहे हैं आजकल? एसएससीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। कैसी पढ़ाई चल रही है? अच्छी पढ़ाई चल रही है। क्या है तैयारी वगैरह कैसी चल रही है? तैयारी बहुत से यहाँ पे चलती है, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं हर एक राज्य से प्रिपरेशन के लिए, एसएससीजीएल, यूपीएससी और बैंकिंग, टीचर आप लाइन। कहाँ से हैं वैसे? यूपी से, वाराणसी। अच्छा, बनारस से हैं जी। तो एजुकेशन का जो यहाँ पे है, फीस वगैरह है, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे फीस वगैरह जो है कॉस्टली थोड़ा है, बट मीडियम लोग भी आते हैं और हाई क्लास के पीपल भी आते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट करना थोड़ा वो होता है। लैंग्वेज का यहाँ पे क्या कोई दिक्कत है? लैंग्वेज का कोई इशू नहीं। नहीं, एग्जाम वगैरह देने में एग्ज़ाम नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल रहता है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। कुछ पॉलिटिकली भी आप लोग अवेयर होंगे ही। नहीं, पॉलिटिकली अभी अवेयर नहीं स्टूडेंट। तो अभी आपने क्या ये पहला अटेम्प्ट दिया है या? मैं पहला अटेम्प्ट दिया था, 10 मार्क्स से मेरा रह गया था सीजीएल में, प्रीलिम्स में। यहाँ पे जो बच्चे आते हैं एग्जाम के लिए या उसकी वो तैयारी करते हैं, क्या बेसिक चीज़ें होती हैं? बेसिक चीज़ें यहाँ पे क्या रहती है कि जैसे स्टूडेंट आता है तो उसका लेवल थोड़ा ठीक ठाक अगर रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाहर से लोग यहाँ अच्छे स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए। थोड़ा सा बेसिक अच्छा रहेगा तो ठीक है, और इकोनॉमिक बैकग्राउंड थोड़ा ठीक ठाक रहेगा तो स्टूडेंट को यहाँ एफर्ट करना बहुत ठीक ठाक रहेगा। आपने ग्रेजुएशन किस चीज़ में किया था? ग्रेजुएशन मेरा एआईएससी ऑनर्स है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी। तो आपने एमए किया था? नहीं, एमए के लिए मैं सीयूईटी एंट्रेंस दिया था, मेरा एमए पंजाब यूनिवर्सिटी में हो गया था पीजी। ओके ओके। मैंने एडमिशन नहीं लिया। अभी फिर क्या तैयारियां चल रही हैं यहाँ पे? मेरा सीजीएल की तैयारी अभी चल रहा है। कैसा है? मेरा बहुत सही चल रहा है तैयारी। 2023 का प्रीलिम्स देना है अभी। अच्छा, ये बताइए कि देश की जो तमाम सारी गतिविधियां होती हैं, आप लोग उससे भी कुछ अवेयर होते होंगे? नहीं, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे, बस जीके वगैरह नहीं आता है क्या? जीके, सॉरी, जीके आता है, रीजनिंग आता है, मैथ्स आता है, इंग्लिश वही आता मैं है। पूछ रहा हूँ, आजकल कुछ पॉलिटिकली कुछ बदल रहा है यहाँ पर माहौल इंडिया में, तो आपने भी राहुल गांधी के बारे में भी कुछ सुना हो? जोड़ो यात्रा सुने हैं कि नहीं, उसके बाद भी आपने कुछ सुना है भी जो उनके साथ में कल कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कोई अभी न्यूज़ नहीं देखा, अभी करंट अफेयर नहीं पढ़े हैं तो। अच्छा, ये बताइए स्टूडेंट्स के लिए ये गवर्नमेंट कैसी है? बाकी ठीक है, पॉलिटिकल लाइन से देखा जाए तो सबका बुराई करता है कि ये ऐसा है वैसा है, लेकिन अब स्टूडेंट रहा है तो स्टूडेंट अपना देखता रहता है क्या कैसा है। जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं मुखर्जी नगर में, उसमें से कितने % लोगों को जॉब्स आसानी से मिल जा रही है? देखिए, बेसिक यहाँ पे क्लियर, जैसे कि स्टूडेंट कोई कहा नहीं सकता किसको मिल सकता है जॉब, जो जिसकी अच्छी तैयारी रहती है तो वो जॉब ले सकता है। आप यहाँ पे कितने साल से? मैं अभी मुझे 5 मंथ हुए आए हुए यहाँ पे। देश में जो अभी हालात हैं, प्रधानमंत्री मोदी अभी हैं और 2024 का इलेक्शन है, आपको लगता है इस सरकार ने बीते 10 दिनों में यूथ के लिए कुछ किया है? अब ये तो बता नहीं सकते सर, अब पॉलिटिकल लाइन। है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ।
हाँ है, यहाँ पे क्या है कि सीजीएल में मैं देखा कि जो सीटें थी एसएस सीजीएल की, वो सीटों को इंक्रीज किया गया है, तो आगे हो सकता है इंक्रीज किया जाएगा। आप कहाँ से सर? मैं बिहार से हूँ। क्या चल रहा है आजकल यहाँ? मैं तैयारी करता हूँ यूपीएससी की, सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूँ यहाँ पे। अभी बीच में मैंने कुछ सुना यूपीएससी में कुछ दिक्कतें थी कि हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा को लेकर के, क्या मसला है? एक्चुअली ये प्रॉब्लम तो है, क्योंकि ये हमारा जो देश है वो हिंदी इसकी भाषा है, तो मीडियम का तो प्रॉब्लम यहाँ पे रहता है। बच्चों को कंटेंट समझने में भाषा के बदलाव से प्रॉब्लम तो होता ही है। जो कि हमारा मदर लैंग्वेज हिंदी है, तो हम उसमें अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं, लेकिन जो रिजल्ट है हिंदी मीडियम से एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश मीडियम उतने नहीं है। इसी के लिए हमेशा डिमांड में रहता है कि हाँ, मतलब कि इंग्लिश भाषा को और प्रोत्साहन मिले। और इसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वैसे कंटेंट की होती है, तो वो अच्छे टीचर के माध्यम से या अच्छे कोचिंग के माध्यम से उनको। अच्छा, एक मैं और सवाल लूंगा। आफ्टर कोविड जब से फिर ये आया है ना, उसके बाद से ऑनलाइन कोचिंग का एक बाढ़ सी आ गई है, तो इसको आप कैसे देख रहे हो? क्या ऑनलाइन कोचिंग से आसान है? ऑनलाइन कोचिंग डेफिनेटली आसान तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जो दिल्ली या फिर इन जैसे जगहों पे आ नहीं सकते हैं। तो ग्रामीण एरिया में भी वो अपनी तैयारी उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे यहाँ पे बच्चे रह के कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो अच्छी है कि एजुकेशन लास्ट माइल तक पहुँच रही है, लास्ट माइल तक के बच्चों तक एजुकेशन पहुँच रही है, कंटेंट पहुँच रहा है और बच्चे तैयारी कर रहे हैं। एक बात मैं और जानना मैं आपसे ये चाहूँगा कि दिल्ली में जो बच्चे यहाँ आते हैं मुखर्जी नगर में, ज़्यादातर वो यूपी बिहार से ही हैं। क्या अभी फीस स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पे कुछ और बढ़ गया है क्या आफ्टर कोविड? हाँ, अगर फीस की बात कहोगे तो कोविड के बाद से लगभग मुझे लगता है कि 20-25% जितने भी इंस्टीट्यूट है उन सब की फीस राइज हुई है। एक पहले भी बच्चों पे बर्डन था, क्योंकि यहाँ पे मुखर्जी नगर जैसे में जगह पे रहना और तैयारी करना, हाँ मतलब एक नॉर्मल फैमिली के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पे अब देख लो जैसे रूम रेंट, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे लगता है कि स्टूडेंट जो भी एस्पिरेंट है, चाहे वो यूपीएससी के हैं या बिहार पीसीएस के हैं या यूपी पीसीएस के हैं या फिर एसएससी के हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रूम की। जो एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हाइजीनिक उतनी नहीं होती है, स्पेसियस नहीं होता उतना, और उसके बाद भी उन जगहों का इतना रेंट होता है कि अफोर्डेबल नहीं होता है वो। तो बच्चे किसी तरीके से एडजस्ट करके 1 साल 2 साल 3 साल मिला करके यूपीएससी निकालने के लिए पहले आपको अपना ही कचूमर निकालना पड़ता है। हाँ, कह सकते हो आप। अच्छा, एक बात मैं और जानना चाहूँगा कि आप लोग कुछ पॉलिटिकली भी अवेयर होंगे ही? हाँ, डेफिनेटली हम लोग थोड़ा बहुत ये मैं एक जानना चाहूँगा, इस समय देश में एक नेता है राहुल गांधी, बहुत चर्चा में हैं। संसद में उनकी जो सदस्यता है वो भी खत्म हो गई है। हाँ, उनकी सदस्यता से आप लोग इसको देखते हैं? देखिए, एक तो जुडिशियल व्यू है, तो जो भी उन्होंने कर्नाटका में जो भी स्पीच दिया था, तो उस स्पीच के अगेंस्ट में डिफेमेशन केस लगा उन पे और कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया, जिसके तहत उसके बाद उनकी लोकसभा की जो सदस्यता है वो चली गई। तो अगर एक जुडिशियल व्यू से देखोगे तो लॉ अपना काम कर रही है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं लोगों में ये भी बात है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। तो दोनों तरफ से है, एक जुडिशियल भी अपना काम कर रही है और पॉलिटिकल पार्टी भी अपना। एक मैं और आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, इस समय सोशल मीडिया पे आईएएस पीसीएस के बच्चों को जो अध्यापक अब पढ़ा रहे थे, उसमें बहुत सारे नाम हैं जो कि अब सोशल मीडिया पे एज ए हीरो आ चुके हैं। उनके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, वो तमाम सारी बातें, उनकी रील्स वगैरह भी आने लगी हैं। क्या सचमुच में जो अभी फेसबुक पे दिख रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे नाम हैं, मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लूँगा चाहूँगा, लेकिन बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो इस समय पूरे देश में छाए हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। क्या लगता है कि जो सामने दिख रहा है और जो क्लासरूम में होता है, क्या उनमें कोई फ़र्क होता है? पर्सनली मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि ये जो मोटिवेशन है, जैसे आप कोई भी टीचर को देखो क्लास में, वो बच्चे को मोटिवेट करते हैं कि हाँ ऐसे पढ़ो, ये करो, वैसे करो, फोकस करो पढ़ाई पे। लेकिन जब तक वो फोकस आपके अंदर से नहीं आएगा तो कोई भी टीचर आपको पढ़ा नहीं सकता है, जब तक आप खुद नहीं पढ़ना चाहोगे।
तो मेरे लिए तो ऐसा है कि हाँ, आपके अंदर से वो चीज़ होनी चाहिए कि हाँ, मुझे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, मुझे देश के लिए कुछ करना है, तो ये सारी चीज़ें अंदर से आनी चाहिए। तो फिर आपको किसी टीचर, हाँ, टीचर गाइड कर सकता है आपको, लेकिन एक टाइम के बाद जिस तरीके का यहाँ पे इन्वायरमेंट है, चाहे आप मुखर्जी नगर ले लो या ओल्ड राजेंद्र नगर देख लो, यहाँ पे एक्चुअली टीचर पैसे ही बनाते हैं। तो उस हिसाब से तो आपको खुद से ही समझना पड़ता है कि हाँ, क्या ज़रूरत है। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा, डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा आपको लग रहा है कि जो बातें सोशल मीडिया पे दिखाई जाती हैं, क्या वैसा कुछ क्लासरूम में आपको मिल भी रहा है? देखिए, मिल तो रहा है, ये नहीं कहूँगा कि बिजनेस नहीं, दोनों ही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिजनेस नहीं है और या फिर कंटेंट नहीं दे रहे हैं वो लोग, दोनों चीज़ें हैं। एक तो बिजनेस भी है उनका। हाँ, कुछ बच्चों को जो मतलब कि फाइनेंशियली थोड़ा अनसाउंड है, तो उनके लिए ये अच्छी चीज़ है कि बहुत सारी मटेरियल्स आपको यूट्यूब पे फ्री मिलते हैं। तो उन सब मैटर से, उन सब चीज़ों से ये अच्छी बात है कि बच्चों को कंटेंट का एक्सेस मिल रहा है। मेरा आपसे ये सवाल है, आफ्टर नरेंद्र मोदी भारत में जिस प्रकार से एक नई गवर्नमेंट आती है 2014 के बाद, और कहा जाता है कि एक ऐसी सरकार आई है जो सब कुछ अच्छा करने वाली है, लेकिन इस बार फिर लोकसभा का चुनाव है। 10 साल का आपका एक्सपीरियंस कैसा है एक स्टूडेंट के तौर पर? जहाँ तक अगर केंद्र में सरकारों की बात की जाए तो यहाँ मैं एक पश्चिमी दार्शनिक का उदाहरण यूज करना चाहूँगा, जिन्होंने कहा है कि हम अपना कोई भी निर्णय कितनी भी ईमानदारी से या कितनी भी तत्परता या कितनी भी जिम्मेदारी के साथ लें, कहीं ना कहीं उसमें कम होने का, अभाव का मतलब चलना बनता ही है। हम पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं रह सकते। तो ऐसे ही सरकारें अपने स्तर पे एक बृहद मैनिफेस्टो या अपना जो निकालती है, हर सरकार अपना चुनाव से पहले जो निकालती है, उसमें सरकारें तरह तरह के वादे करते हैं और उनमें उनको पूर्ण करने का प्रयासरत भी रहते हैं। लेकिन मेन इवेंट्स वाली यहाँ मैं कहावत को फिर प्रयोग करना चाहूँगा। तो वही वाली बात है। अभी आप यहाँ पर हैं मुखर्जी नगर में, आप यहाँ पे किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, किस एग्जाम की? मैं यहाँ यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा जी। क्या है अभी यहाँ पे, कैसे चल रहा पढ़ाई यहाँ आफ्टर कोविड के बाद देखो, कोविड के समय में काफ़ी कमियां रही थी और बच्चों के मोटिवेशन में भी कहीं ना कहीं गिरावट आई थी। और मोटिवेशन से मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। सोशल मीडिया जो आपका मीडिया है ना, सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक लीजिए, ट्विटर लीजिए, इंस्टाग्राम लीजिए, सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे आपके गुरुजन हैं, छाए हुए हैं, तो क्या उनसे कुछ फ़ायदा है कि बस वो ऐसे ही है? देखो, जहाँ तक अभी जैसे अनअकैडमी, अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो उन्होंने काफ़ी हद तक कोविड में बच्चों के उस उद्बोधन को बनाए रखा, उस तैयारी को लेके। लेकिन यहाँ तक यहाँ के संदर्भ में अगर बात करें तो यहाँ के माहौल में कहीं ना कहीं मतलब जो अपेक्षाएं होती हैं यहाँ से, कि मतलब वो चीज़ नहीं थी। और बाकी तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बच्चों ने लगभग मतलब तैयारी को अच्छा, एक यूपीएससी की जब आप यहाँ पर कुछ तैयारी करने आते हैं तो आप यूपी, बिहार, झारखंड मतलब राज्यों से आते हैं, यहाँ पे रहना फिर स्ट्रगल है उसका भी एक अलग। तो आफ्टर मैं ये बस यही पूछना चाहूँगा कि इस गवर्नमेंट के बाद में क्या कुछ सुविधाएं आप लोगों को मिल रही हैं, कुछ छूट वगैरह बुक्स में या कुछ पढ़ाई में? देखो, अगर मैं जैसे उत्तर प्रदेश से आता हूँ, तो उत्तर प्रदेश में अभी अभ्युदय योजना के तहत योगी सरकार ने, अगर मैं सही हूँ तो अभ्युदय योजना के तहत योगी सरकार ने सिविल सेवा और अन्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक सरकारी कोचिंग संस्थान या पोर्टल के रूप में उन्होंने ये किया है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से। और आपने यूपीएससी को लेकर पूछा तो इसलिए मैं अभ्युदय योजना का यह संदर्भ लेना चाहता एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। इस समय अगर आप राजनीतिक विषयों को देख रहे हो तो एक नाम आया है, एक चेहरा आया है राहुल गांधी का, बहुत दिक्कत में है। एक स्टूडेंट होने के नाते आप लोग भी कुछ राजनीतिक बातों को देखते होंगे, सुनते होंगे, आपस में कुछ चर्चा करते होंगे। राहुल गांधी को इस समय आप किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखो, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। तब से लेके मैं एक स्टूडेंट के रूप में अपना जो अगर मैं आकलन मतलब पार्टी का आकलन करके बताऊं तो कांग्रेस का पहले जैसा चरित्र नहीं रहा है। जो गांधी और नेहरू जी के ज़माने में जो हुआ करती थी वो थोड़ा सा बदला है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी का नेतृत्व मुझे उतना प्रभावशाली नहीं लगता जो एक इतने बड़ी संगठन को। मैं यहीं पर एक आपको और जोड़ना चाहूँगा, क्या आपको लगता है क्या कमियां क्या है, मतलब क्या कांग्रेस उनको बस ढो रही है? आपको भी लगता है?
कहीं ना कहीं वहाँ परंपरागत तरीके से चीज़ों को ढोया जाता है और एक डिक्टेटरशिप के रूप में मुझे लगता है वहाँ की निर्णय कोई एक लॉबी लेती है, लेकिन उसको सारी पार्टी का नाम दे के बोल दिया जाता है। बाकी अभी भी देखो वो खड़गे साहब अपने अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो निर्णयों के स्तर पे वो अभी उन्हीं का चल रहा है। तो एक मैं आखिरी सवाल लेना चाहूँगा कि यूपीएससी में हर साल जो लोग फॉर्म भरते हैं उनकी तो खैर बहुत संख्या होती है, सिलेक्शन की लेकिन बहुत ही सीमित है। अभी क्या आई थिंक शायद 1000 के आसपास की वो है ना पोस्ट हैं, क्या चल रहा है अभी उसमें? क्या आप जो ये इस प्रकार की नियुक्तियां हैं, कुछ पिछले भी लोग रुके रहते हैं, वेटेड रहता है ना, तो क्या माहौल क्या है? देखो यूपीएससी को लेकर अगर बात की जाए तो यूपीएससी तो अनिश्चितता की परीक्षा है कहीं ना कहीं, है ना। तो इसमें तो वैकेंसी तो जितनी मतलब चाहिए होंगी जितनी उतनी के हिसाब से ही वैकेंसी यूपीएससी मतलब यूपीएससी भर्तियां करता है। बाकी ये केंद्रीय स्तरीय अखिल भारतीय स्तर की सेवाओं में उतनी ज़्यादा वैकेंसी आ भी नहीं सकती ना, तो ऐसे ही हर साल आखिरी में और कुछ चाहूँगा, सबसे ज़्यादा 1300 वैकेंसी अभी तक आई है यूपीएससी, तो एक उतना मैं ही आखिरी चीज आपसे और जानना चाहूँगा, ये जो भाषा को लेकर के बीच में कोई लड़ाई शुरू हुई थी हिंदी इंग्लिश वाली, उससे अभी क्या असर क्या है? देखो भाषा का हाँ हमेशा से यूपीएससी में एक मुद्दा रहा है, मैं इससे सहमत हूँ। भाषा का ये माध्यम मेरे हिसाब से कोई मैटर नहीं करता, मेरा व्यक्तिगत अगर मानना है तो कहीं ना कहीं अगर पूरी तत्परता से और पूरा पोटेंशियल के साथ अगर हम तैयारी करें तो हमारी सफलता कहीं कहानी सकारात्मक रूप में जा सकती है। बाकी तो सबके अलग अलग व्यूज़ हैं, ये अपना बता रहा हूँ। एक साथी हमसे बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है सर? प्रसेनजीत कुमार। प्रसन्नजीत साहब, मुझे ये बताइए, आफ्टर कोविड जो भी लोग अब यहाँ पर मुखर्जी नगर में आ रहे हैं अब तैयारी करने के लिए, क्या माहौल क्या है? मैंने सुना है कुछ फीस वगैरह भी कुछ बढ़ गई है। आफ्टर कोविड के बाद तो बच्चे थोड़े कम हुए हैं और ऑनलाइन पे ज़्यादा लोग चले गए हैं, क्योंकि ऑनलाइन में फ़ी वगैरह भी कम है और सुविधा भी ज़्यादा है। जो ग्रामीण परिवेश से हैं, जो बोला जाए तो यहाँ पर रह के उतने खर्चे यहाँ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना खर्चा एक बच्चे का यहाँ है तो उनके घर की मासिक इनकम होती है उतनी, तो अकेले बच्चे के लिए देना बहुत काफ़ी हो जाता है। तो वो अपना घर पे ही रह के तैयारी करते हैं और कर भी रहे हैं। एक मैं सवाल आपसे मैं एक और करना चाहूँगा, अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव आ रहा है, नरेंद्र मोदी जी 2 बार से लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए क्या देखते हैं आप, पिछले 10 सालों में क्या कुछ हुआ है, तो क्या आपको लगता है अब कुछ हो? 10 सालों में तो मैं यही बताऊंगा कि परिवर्तन संसार का नियम है और होना भी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी भी पक्ष हो या विपक्ष हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि परिवर्तन होनी चाहिए। अब एक ही मतलब कि एकात्मक सत्ता में आ जाती है तो फिर उसमें ज़्यादा वो हो जाती है ना। अभी इसी में एक और सवाल लूँगा, रोजगार की मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। और रोजगार पे थोड़ा सा ध्यान देनी चाहिए सरकार को। रोजगार बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारों की समस्या है। आप किस चीज़ की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं? हम तो तैयारी सिविल सेवा की कर रहे हैं। कितना साल आपको भी यहाँ पे हो गया? अभी तो 1 साल हुआ है। अच्छा, मतलब अभी आपका क्या एक भी आपने कुछ पेपर दिया है? जी, मैंने एक अटेम्प्ट लिया है। अनुभव कैसा रहा आपका? अनुभव क्या, मतलब कि नहीं हुआ तो अच्छा, फिर से एग्जाम दिया आपने? हाँ जी। एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा, देश में इन दिनों जो राजनीति हो रही है उसमें एक चेहरा है राहुल गांधी, जो बहुत ज़्यादा अब परेशान है और आज उनका एक वक्तव्य है। खैर, राहुल गांधी को आप किस तरीके से भी देख रहे हैं एज ए नेता? देखिए, जहाँ तक नेता की बात हुई तो मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा। यदि पार्लियामेंट में तो एक वो क्या बोलते हैं, एक अमेंडमेंट लाना चाहिए। उस अमेंडमेंट के तहत 2 चीज़ लानी चाहिए, जैसे कि हमारे स्टेट पीसीएस के थ्रू राज्य के अधिकारी बनते हैं, एज लाइक डीएसपी, एसडीएम, छोटे छोटे लोअर जितने भी अधिकारी होते हैं वो बनते हैं। और यूपीएससी दे के आईएएस आईपीएस एग्ज़ाम सेलेक्टेड करके उसको अच्छे बड़े मतलब जिला वगैरह और फिर धीरे धीरे बड़े बड़े लेवल पे दिया जाता है। उसी तरीके से यूपीएससी एक एग्ज़ाम ले लोकसभा के लिए, लोकसभा मेंबर सदस्य मतलब बने, आप लोकसभा का मतलब कि सदस्यता ग्रहण करें, उसके बाद फिर आप चुनाव लड़ें। ये आप नहीं चाहते हैं कि नेता लोग जाएं? उसके बाद एक जैसे स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम लेती है, उसी टाइप से स्टेट पीसीएस कोई एक एग्ज़ाम ले जो विधानसभा का सदस्यता मतलब कि
नामांकन दाखिल करने के लिए योग्यता जो होती है उसी टाइप से एक कॉमन एग्जाम पास हो। एक राजनेता को अभी के समय में, अभी के युग में अत्याधुनिक इतनी तकनीकी विकसित हो जाने के बावजूद अभी मेरा मानना है और लोगों का भी मानना होना चाहिए कि थोड़ी सी पढ़े लिखे तो होना ही चाहिए। वो अकबर वाला जमाना गया। अकबर बोलते थे आपको ऐसा लगता है कि जो राजनीति है उसमें लिखे पढ़े लोगों का होना, लाइक अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, बहुत सारे लोग हैं। घोटाला लेकिन वो भी कर रहे हैं। देखिए आप कह रहे हैं लेकिन कोर्ट अभी तक नहीं कही है। मतलब आरोप है, आरोप रहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन मतलब कि जब आरोप सिद्ध हो। लगता है कि जब कोई पढ़ा लिखा आदमी आएगा तो वो कुछ और बड़े घोटाले करेगा, जी नहीं, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। नहीं, पढ़े लिखे लोग आएंगे तो निश्चित तौर से कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। अभी अनर्गल बातें होती है विधान, मतलब कि आपको संसद में इतनी किसी को जो है ना पप्पू बोल रहा है। नहीं, पप्पू वगैरह तो कमेंट की चीज है, वो तो सभी एक राजनेता दूसरे राजनेता को बोलते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। इस ऐसी बातों को आप मतलब ऐसे मानते हैं? नहीं, जैसे कि अभी एक मतलब लोकसभा सदस्य होना एक गरिमा वाली पद होती है। आप लोकसभा में बैठ के जाके मतलब कि संसद, हाँ, मतलब बैठ के वहाँ पे गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे को कटाक्ष करते हैं। कटाक्ष भी करते हैं तो दुर्व्यवहार तरीके से, ना कि अच्छे तरीके से। यदि एक पढ़े लिखे होंगे तो मुद्दे की बात होगी। और अभी देखिए आप, जब भी मतलब असेंबली होती है, अब्सेंटी बहुत ज्यादा होता है राज्यसभा में। चल ही नहीं रहा भैया। हाँ, चल ही नहीं एक मैं आखिरी सवाल लूंगा, बीते 10 सालों को नरेंद्र मोदी का जो एक रहा है कार्यकाल, कितना सफल और आप कितना असफल देखते हैं? सफल मैं 40% कहूँगा, 60% असफल। यूपीएससी की तैयारी आप यहाँ पे कितने साल से कर रहे हैं? और दूसरी बात, एक चीज़ मैं और आपसे मैं जानना चाहूँगा, कोचिंग्स को लेकर के बड़ी भ्रांतियाँ हैं कि फीस बहुत महंगी है या मतलब तमाम सारी बातें हैं, कुछ बताना चाहेंगे यहाँ के बारे में? देखिए, यदि हम बिजनेस करेंगे, यदि कहीं भी हम 100 करोड़ लगाएंगे तो महीने का हम चाहेंगे कम से कम 5 करोड़ मुनाफा हो। उसी तरीके से कोई भी यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर हैं, कोचिंग वाले, अब तो उनको बिजनेसमैन कहा जाता है, और बड़े बड़े बिजनेसमैन, तो स्वाभाविक रूप से वो पैसे लेंगे। उसका ऑप्शन भी है, विकल्प में है, बहुत सारे प्रतियोगिता है। जैसे कि आप देखे होंगे अभी खान सर हैं, वो भी कुछ यूपीएससी के बैच लाए नॉमिनल फी में, जो आपको दिल्ली में जो टीचर पढ़ाएंगे, बड़े बड़े ब्रांड टीचर, वो आपको कम से कम पैसों में वहाँ पढ़ा देंगे। और ऑनलाइन खान सर के पास टीचर हैं, जैसे मणिकांत सर हैं, और एक दो और टीचर जैसे कि पॉलिटी के हैं, और फिर जितने भी टीचर अच्छे अच्छे टीचर हैं, जो यहाँ ब्रांड टीचर आपको जो 2 लाख 2.5 लाख में पढ़ाएंगे। ब्रांड मतलब क्या होता है सर? क्या आपको में भी कोई ब्रांड है? ब्रांड मतलब कि जैसे दिल्ली में आके मुखर्जी नगर में जिसको ब्रांड बच्चे बोलते हैं, हम तो ब्रांड नहीं मानते। नाम बताइए। नाम लेना मैं उचित नहीं समझूंगा। जी नहीं, वो आप लगा दीजिए तो अलग बात है जी। अच्छा, मैं ये जानना जी, चाहूँगा फीस का क्या स्ट्रक्चर है, क्या लोगों की हैसियत है? मैं तो वही बताया ना, यदि मैं 100 करोड़ लगाऊंगा तो मंथली का 5 करोड़ तो मैं निकालूंगा। स्थिति बहुत बुरा है, और वो जो भी चाहेगा तो कमाएगा 2 लाख 2.5 लाख रुपए। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल लेता हूँ, आप तो नहीं नाम ले पा रहे हैं। इसमें सोशल मीडिया पे 2-3 टीचर हैं, बहुत फेमस हैं, आए दिन इंटरव्यू होता रहता है, लैविश लाइफ उनकी दिखाई जाती है। जो वो दिख रहा है, क्या ऐसा कुछ है भी? मैं उसमें नाम भी ले लेता हूँ, ओझा सर हैं, दिव्यकीर्ति सर हैं, खान सर हैं, और तमाम सारे ऐसे लोग हैं। इन लोगों का इंटरव्यू इधर जब से जो है ना कोविड आया, खूब छाया हुआ है। क्या फ़र्क है आमने सामने में? जो वहाँ है ग्राउंड में भी वहाँ होने, मैं 1-2 टीचर से मिला हूँ, सभी टीचरों से नहीं मिल पाया हूँ। जैसे कि विकास सर से मिला हूँ, तो उनका जो आप स्क्रीन पे देखते हैं वो धरातल पे भी है, उसमें कोई मतलब कि कोई तुक ही नहीं है। ओझा सर से मैं मिलने का प्रयत्न किया, लेकिन एक कोचिंग वाले होर्डिंग पे लगाए थे कि ओझा सर पढ़ाएंगे, सिर्फ नाम का, लेकिन जब पता किया तो वो बोले कि वो नहीं पढ़ाएंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और दूसरी चीज़ें कि जैसे खान सर, मैं उनसे कभी नहीं मिला हूँ, मैं देखा हूँ, बच्चे से मतलब जानकारी मिली कि ठीक है, वो जो है वहाँ धरातल पे भी वही है। तो यही है। कुल मिला के एक मैं आखिरी सवाल लूँगा, कोचिंग्स का जो नया व्यापार शुरू हुआ है, तो भारत के अलग अलग राज्यों से जो छात्र यहाँ पर आते हैं, 1 बीघा बेचना पड़ता है कि 10 बीघा? देखिए, बेचना तो 10 बीघा भी बिक जाएगा, परंतु है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं और टीचर का जो कोचिंग का जहाँ पे जो देखा जा रहा है, तो अब तो मैं मानूंगा और मैं बच्चों को भी सलाह दूंगा कि आप ऑनलाइन तरफ जाओ।
ऑनलाइन जॉब। ऑफलाइन से अच्छा है? हाँ, ऑफलाइन से क्या अच्छा उसकी है। फीस नहीं पड़ रही है? नहीं, उसकी फीस कम है, उसकी फीस कम है, उसमें आपका विकल्प मिल जाते हैं। यदि 3-4 लोग मिल के काम कर लेते हैं तो कम पड़ता है उसमें। और दूसरी चीज़, किसी में कोई भी चीज़ में खामियां और अच्छाइयाँ दोनों रहती है। जैसे कि ऑनलाइन में आपको वो माहौल नहीं मिलेगा और फिर ऑफलाइन में माहौल मिलते हैं एक बच्चे। आखिरी सवाल लूंगा, जो बच्चे आना चाहते हैं उनका भी सपना होता है यूपी बिहार में स्पेशली कि ISPCS का एग्जाम देना है, यूपी मतलब एक ये सपना है ना लोगों के लिए, तो क्या आप उनको एक मैसेज देना चाहेंगे जो छात्र आना चाहते हैं? मैं आखिरी मैसेज यही देना चाहूँगा, उनके पेरेंट्स कैपेबल हैं कि 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ यहाँ पे दे दे, उनको कोई फ़र्क भी ना पड़े तो वो आए, अन्यथा वो ना आए, नहीं तो बर्बाद होने के सिवा कुछ नहीं रहेगा।